नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास गौतम है और मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ फिर से रेशियो प्रोपोर्शन की क्लास नंबर 3। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इससे पहले भी क्लासेस पढ़ रहे होंगे और जिसने क्लास 1 और क्लास 2 नहीं देखी हो वो क्लास 1 और 2 जरूर देखें ताकि आपको क्लास 3 अच्छी तरीके से समझ में आ सके। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड हंसते रहिए। एंड इस बार आपको नंबर लाना है, सिलेक्शन लेना है, क्योंकि एसएससी का कैलेंडर जारी हो चुका है पहले ही 2024 का। तो आप अगर एमटीएस की, एसएससी की या सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, मैंने एग्जाम आपकी यही होते हैं और आप इसकी तैयारी अगर कर रहे हैं, आप एसएससी सीजीएल लेवल की तैयारी लेकर आप चलेंगे तो 100% आप उसकी मैथ आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं उसी लेवल की मैथ आपके लिए लेकर के चलूँगा, सीजीएल लेवल की, जिसमें आपका एमटीएस, सीएचएसएल, सीटीओ कोई भी एग्जाम आपका हो उसमें अगर मैथ आती होगी तो आपको 100% उसके अंदर आपको बेनिफिट मिलेगा। इसीलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्लास 2 में अधूरा रह गया था किसी वजह से, तो क्लास 3 में क्वेश्चन नंबर 12 से दोबारा स्टार्ट करना है। देखिए, ये है 9 और 25 का मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए, यानी कि फाइंड द मीन प्रोपोर्शन 9 एंड 25। देखिए, 9 और 25 का मीन प्रोपोर्शन निकालना है तो आपको ये जानना होगा कि मीन प्रोपोर्शन आखिर होता क्या है। देखिए, अगर मैं बात करूं ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो बी, तो अगर यहाँ पे ए की बात करें तो ए क्या है, ए आपका फर्स्ट प्रोपोर्शन हो जाएगा, बी आपका सेकंड प्रोपोर्शन हो जाएगा, सी आपका थर्ड प्रोपोर्शन हो जाएगा एंड डी आपका फोर्थ प्रोपोर्शन हो जाएगा। क्लियर? अब आपको ये जानना है कि जो बी है आपका, ये कोई भी वैल्यू है तो मीन प्रोपोर्शन कब होगा। देखिए, अगर मैं इसको ऐसे लिखता ए रेशियो बी प्रोपोर्शन बी रेशियो सी। देखिए, बी आपका इधर भी है एंड इधर भी है, तो इस समय बी आपका क्या है, बी आपका मीन प्रोपोर्शन का काम कर रहा है, मीन प्रोपोर्शन का काम कर रहा है। ध्यान से समझना बच्चों, पूरी ऑल ओवर मैथ आपको कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए कैसे, इसको आप लिख लोगे ए अपॉन बी बराबर इसे लिख लोगे बी अपॉन सी। इसको आप इधर ले जाओगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका ए इंटू सी बराबर बी इंटू बी, या आप इसको लिख लोगे ए इंटू सी बराबर बी स्क्वायर, या बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए इंटू सी, या बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट में ए इंटू सी। तो कभी भी आपसे मीन प्रोपोर्शन पूछता है तो आप डायरेक्टली इसका यूज कर सकते हैं, ई बराबर अंडर रूट ए सी। देखिए, जैसे आपसे पूछा था, ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा, मैं बता देता हूँ, आपसे पूछा था, ध्यान से देखिए, आपसे पूछा था 9 एंड 25 का मीन प्रोपोर्शन बताइए। सिंपल आप लगाओगे बी बराबर अंडर रूट ए सी। क्लियर है? ये हो जाएगा बी बराबर अंडर रूट ए का मान आप इसे मान लेंगे, सी का मान आप इसे मान लेंगे। 9 इंटू कितना हो जाएगा 25 एंड बी बराबर अंडर रूट में आपका 9 इंटू 9 का मान 3 होता है, इसका आपका 5 होता है, तो आपका कितना आ जाएगा 15 आपका मीन प्रोपोर्शन निकल के आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन का ऑप्शन सी आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। इसको आप उतार लीजिएगा या स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए, वेरी सिंपल क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम इसी की तरह है। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। देखिए, ये कह रहा है व्हाट विल बी द मीन रेशियो, ये कह रहा है 0.16 एंड 0.04 का मध्य अनुपात, यानी कि मीन प्रोपोर्शन या मीन रेशियो फाइंड कीजिए। तो भाई सिंपल आपको करना है बी बराबर अंडर रूट ए इंटू सी करना है, एंड आपको पता है कि इसकी वैल्यू 0.16 दे रखी है, इसकी वैल्यू 0.04 दे रखी है। क्लियर है? देखिए, 0.16 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.8 हो जाएगी, इंटू इसकी 0.2 हो जाएगी। क्लियर है इतनी बात? बोलो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? सॉरी, ये 0.4 हो जाएगा इंटू ये 0.2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.808 आ जाएगा। ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। ठीक है, यहाँ पर केवल आपको पता है सिर्फ आपका 4 का 0.4 का स्क्वायर है, या आपका जब से आता हूँ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इसमें क्या पूछ रहा है आपसे, ध्यान से देखिएगा। देखिए, ये कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 है, नंबरिंग में थोड़ी मिस्टेक है। देखिए, 6,5,21 का चतुर्थ अनुपाती, फोर्थ प्रोपोर्शन। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आप करिए। मैं कह सकता हूँ कि ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो बी, ये आपका
सिंपल मेथड होता है। ए की वैल्यू आपको 6 दे रखी है फर्स्ट प्रपोर्शन, ये बी दे रखा है एंड ये आपका 21 दे रखा है, आपसे फोर्थ प्रपोर्शन पूछा है। तो मैंने आपसे एक तरीका पहले भी बताया था, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ में करिए, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ में करिए, ये हो जाएगा 6 इंटू क्वेश्चन मार्क बराबर 5 इंटू 21 हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आप निकाल लीजिए, 5 इंटू 21 में 6 आ जाएगा, इसकी आप कैलकुलेशन कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई से करिए, 6 से डिवाइड कीजिए, इसका आप कैलकुलेट करके आंसर बताएंगे कमेंट में। ठीक है, मस्ती के साथ पढ़िएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे तक पढ़िएगा, बहुत आसान तरीके से मैं आपको मैथ सिखा दूंगा सीजीएल लेवल तक। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कह रहे हैं 12 और 30 का, 12 और 30 का तृतीय अनुपाती। तो अब अच्छी तरह जानते हो ए रेशियो, ये देखिए इसमें इसका देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में आप समझिए, इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको क्या कह रखा था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको 3 वैल्यू गिवन थी और आपसे चतुर्थ अनुपाती पूछा था। लेकिन इस बार आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, इस बार आपके क्वेश्चन में 2 वैल्यू दे रखी है और आपसे पूछा गया है तृतीय अनुपाती। तो जब 2 वैल्यू दे रखी है आप अच्छी तरह जानते हो फॉर्मूला होता है v बराबर अंडर AC। तो अच्छे तरह बी आपका वो मीन प्रोपोर्शन है, ए आपका फर्स्ट प्रोपोर्शन है और सी आपका थर्ड प्रोपोर्शन है। तो आपको सी निकालना है, तो अंडर को बदल ले आओ, ये हो जाएगा b स्क्वायर बराबर a इंटू सी, या सी बराबर कितना हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन a। तो देखो इसमें आपको पहले ए वैल्यू इसे मानना है एंड बी आपको इसे मानना है, वेरी सिंपल है। सी बराबर बी की वैल्यू कितनी है 30, तो 30 का स्क्वायर हो जाएगा, हमें ए का मान कितना है 12, तो सी बराबर यहाँ हो जाएगा 30 इंटू 30 अपॉन में 12, ये आपका काट सकते हो किससे, कैसे काट लो, 2 से चला जाएगा 15 बार, 2 से चला जाएगा 6 बार, 6 से कितनी बार जाएगा 6 से 5 बार चला जाएगा, और सी बराबर 15 से 5 बार 75, यानी कि थर्ड प्रोपोर्शन आपके पास में कितना आ जाएगा बच्चों 75। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, फाइंड द फर्स्ट रेशियो 8,5 और 2.5 का प्रथम अनुपाती। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये कह रहा है 8,5, 2.5 का प्रथम अनुपाती। तो हम जानते हैं ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो जी आपको जानना है, ये आपको सेकंड प्रोपोर्शन हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा एंड ये फोर्थ हो जाएगा, ये आपसे पूछा है। तो बी की वैल्यू 8 प्रोपोर्शन सी की वैल्यू 5 एंड डी की वैल्यू 2.5। बस वही काम आपको करना है, सिंपल वाला क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करिए एंड दोनों की आपस में क्वेश्चन मार्क इंटू 2.5 हो जाएगा बराबर 8 इंटू 5 हो जाएगा। क्लियर, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आप निकालोगे तो 8 इंटू 5 अपॉन में 2.5 हो जाएगा। क्लियर है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक, मैं करके दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं। 8 इंटू 5 पॉइंट डालोगे यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, 5 से 5 बार कट जाएगा, 5 से 2 बार कट जाएगा एंड क्वेश्चन मार्क बराबर आपको 16 हो जाएगा। 16 आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो भाई समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, लेकिन वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, आपके समझ में आया होगा ये। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 करिए। देखिए वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, इससे सिंपल क्वेश्चन कोई नहीं हो सकता आपके लिए। देखिए ये बोल रहा है a/4 बराबर b/4, देन आपको निकालना है a रेशियो b। a/4 बराबर b/4 आपको फाइंड करना है a रेशियो b। बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए कि आप इसमें इस तरीके से, ये हो जाएगा आपका, या ऐसे ऐसा करिए जो आपको, ठीक है, b को उधर ले आइए, a/b 4 को ले जाइए तो कितना हो जाएगा 4/4 हो जाएगा एंड 4 से 4 कट जाएगा, तो a रेशियो b बराबर हो जाएगा 1 रेशियो 1। ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ऑप्शन शायद मुझे गलत लग रहा है, इसमें ऑप्शन ई लिख लेना 1 रेशियो 1, ये आपका। क्लियर है, तो इसी तरीके से पढ़ेंगे आप। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपको हाई लेवल तक लेकर नहीं चलूँगा, आप जस्ट फॉलो करते रहिए। ठीक है, मैथमेटिक्स आपके लिए वो सब्जेक्ट है
जो आपको पूरे में से पूरे नंबर दिलाता है, आप पूरे में से पूरे अटेम्प्ट करते हो। देखिए अगर हम मैथ की बात करें तो आप पूरे कर सकते हो, रीजनिंग की बात करें आप पूरे कर सकते हो। इसीलिए आप कोई भी एग्जाम दे करके आते हैं तो 50% आपका मैथ और रीजनिंग का पेपर आपका कवर करता है। इसको आप अच्छे से कर लोगे तो आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हाँ मैं इन सब्जेक्टों को कवर कर पा रहा हूँ। और आपके बचते हैं जीएस और इंग्लिश, और उनमें आपको काम करना होगा। एक बार इन पर आप अच्छे तरीके से काम कर लीजिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए ये बोल रहा है a/4 बराबर b/5 बराबर c/2। देन फाइंड द फाइंड a रेशियो b रेशियो c। ये आपको फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए दो तरीके में आपको इसको बताऊंगा। देखिए आप इन दोनों को इक्वल रख करके आप a/4 बराबर b/5 से रख सकते हो। a को ऐसे मतलब b को इधर ले आओ, ये आपका 4/5 हो जाएगा एंड a रेशियो b की वैल्यू बन जाएगी 4/5। क्लियर है। आप इसको दोनों बराबर रख लीजिए, b/5 बराबर c/2। ये हो जाएगा आपका b को इधर ऐसे ले आइए, c को इधर ले आइए, ये हो जाएगा 5/2 एंड b रेशियो c बराबर आ जाएगा कितना 5/2 आ जाएगा। क्लियर है। आप ऐसे लिख लीजिए 5/2 आ जाएगा। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है a रेशियो b रेशियो c बताइए। a रेशियो b कितना है 4/5 है, b रेशियो c कितना 5/2 है। क्लियर है। देखिए जगह कहाँ खाली है, जगह यहाँ पर खाली है, इसके बराबर 5 है तो यहाँ 5 लिख दीजिए। जगह यहाँ खाली इसके बराबर 5 है तो यहाँ 5 लिख दीजिए। सबके मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 चौक 20 होते हैं, 5 पंजे 25 होते हैं एंड 5 दूनी 10 होते हैं। आप सॉल्व कर सकते हैं 5 से 4 बार, 5 से 5 बार, 5 से 2 बार। 252 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर इसमें आप आंसर ले लीजिए। देखते हैं कि मिस्टेक हो गई है। 4/11 ये रेशियो में 4/5 हो गया, b रेशियो इधर लगा 5.2 हो गया, 4/5 हो गया एंड 5/2 हो गया। आपका a रेशियो b रेशियो c हो गया। और ये आपने देखा 5 चौक 20 होते हैं, 5 पंजे 5 10 होते हैं एंड 4 5 चौक 20 5 पंजे 25 5 दूनी 10 बिल्कुल सही हम कर रहे हैं। क्या मिस्टेक आ रही है? बिल्कुल सही, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4 5 2, बिल्कुल ठीक है। देखिए दूसरा मेथड क्या है इसका, मैं एक मेथड और बताता हूँ आपको इस क्वेश्चन का। देखिए आपको दे रखा है a/4 बराबर b/5 बराबर c/2। क्लियर है। देखिए सबसे बेस्ट मेथड मैं आपको इसको बताता हूँ कि जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दे रखा हो आप उसको हमेशा अपनी संख्या को पलट लीजिए। देखिए ये इसको लिख दीजिए, मैं इसको 1/4 लिख सकता हूँ, रेशियो 1/5 लिख सकता हूँ, रेशियो 1/2 लिख सकता हूँ। आप इसको डायरेक्टली पलट सकते हो 4, इसको पलट सकते हो 5, इसको पलट सकते हो 2। ये इसका शॉर्ट मेथड है और यही मेथड आपको एग्जाम में लगाना है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। बताइए समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 चलिए थोड़ी देर में आपको उसको करने के लिए टाइम देता हूँ, करिए। क्वेश्चन नंबर 20 करिए, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। 1 मिनट का टाइम आपको देता हूँ। बोलिए। देखिए क्या है, इफ 4a बराबर 3b बराबर 6c देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a रेशियो b रेशियो c। ये भी वेरी सिंपल क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से देखिएगा। देखिए ये रहेगा आपका 4a बराबर 3b बराबर 6c। तो आपको फाइंड करना है a रेशियो b रेशियो c। ये आपको फाइंड करना है। देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि हमेशा मैंने बताया था जब भी आपको इस तरह का बराबर का क्वेश्चन दे रखे हो, बराबर बीच में लगे हो और आपसे a रेशियो b रेशियो c पूछे, तो आप हमेशा क्या करोगे, इनको संख्या को पलट लोगे। ये इसका शॉर्ट मेथड है, बढ़िया मेथड है। देखिए
इधर का आपको 4a बराबर 3b बराबर 6c। संख्या निकाल लो। इसको मैं लिख सकता हूँ 1/4, इसको लिखता हूँ 1/3, इसको 1/6। अभी बताया था मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको आए तो आप हमेशा संख्या को क्या करें, पलट लें। अब देखिए, अब आपको इसको सिंगल वैल्यू बनाने के लिए आपको उसका एलसीएम लेना पड़ेगा। देखिए इन तीनों के नंबरों का एलसीएम क्या आ जाएगा, हो जाएगा 12 से मल्टीप्लाई, इधर भी 12 से मल्टीप्लाई, इधर भी 12 से मल्टीप्लाई। तीनों नंबरों का हमेशा आपको एलसीएम लेना है और जो भी एलसीएम आए उसकी तीनों मल्टीप्लाई कर देनी है और बीच में अनुपात लगा देना है। देखिए 4 से 3 बार कट जाएगा, 3 से 4 बार कट जाएगा, ठीक है, और 6 से 2 बार कट जाएगा। तो 3 4 2 ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर। हर क्वेश्चन आप ऐसे करोगे, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो बोलो हाँ, और नहीं आ रहा तो वीडियो को दोबारा देखें। अब भी समझ में आएगा आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, क्वेश्चन को पूछ सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 91 देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 21। देखिए बच्चों सुनिए, आपके क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर शायद हमारी स्लाइड बनाने में प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पर 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। 21 क्वेश्चन मैं आपको कल कराऊंगा, या क्लास 3 थी उस क्लास को अच्छे से देखें, अच्छे से पढ़ें। और मेरा यही आपसे कहना है कि अच्छे तरीके से पढ़ते रहें, मैथ को मजबूत करते रहें। ठीक है, तो हम इस क्लास को कल कंटिन्यू करते हैं क्लास नंबर 4 के साथ में। और मैं आपको ऑल ओवर मैथ, एरिथमेटिक मैथ हो या फिर आपकी एडवांस मैथ हो, पूरी की पूरी मैथ आपको क्लियर कराऊंगा। यही मेरी आपसे विनती है कि अच्छे तरीके से पढ़ें और टीचर्स का कहना मानें और सिलेक्शन लें। एसएससी का कैलेंडर जारी हो चुका है 2024 का, उसको पकड़ें, क्योंकि आपके पास में अभी कम से कम 6 से 7 महीने का टाइम है। एमटीएस के लिए, सीएचएसएल के लिए, सीजीएल के लिए बहुत टाइम है आपके पास में। तो आप हर किसी चीज़ का एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो अगर आप अभी से तैयारी लेकर के चलोगे। देखिए मेरा यही कहना है कि तैयारी तब नहीं होती जब आपका पेपर होता है। तैयारी रियल में तब होती है जब आपका एग्जाम ना हो। तो जब तैयारी, जब पेपर आता है, फॉर्म निकल के आते हैं, तब तैयारी नहीं हो पाती है। आपके पास अभी बहुत समय है, 6 से 7 महीने का समय है। अभी से तैयारी लेकर के चलिए। अगर तैयारी अभी से लेकर के चलोगे तो 100% आपका सिलेक्शन होगा, 100%। आप टारगेट सीजीएल को बनाइए, चाहे आप ग्रेजुएशन कर चुके हो या ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर में हो। यदि आप सीजीएल को टारगेट बनाओगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एमटीएस का एग्जाम हो या सीजीएल का एग्जाम हो या फिर सीपीओ का एग्जाम हो, आप उसको निकाल पाओगे, आप उसको क्रैक कर पाओगे। ठीक है, जो बच्चे फ्रेशर हैं उनके लिए बहुत टाइम है, और जो बच्चे तैयारी पहले से ही कर रहे हैं उनके लिए अच्छा मौका है नौकरी लेने का। जो इससे पहले वाले पेपर में 1 या 2 नंबर से रह गए थे, उनको केवल रिवाइज करना है और प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा ही कम टाइम में क्वेश्चन कर पाओगे, क्योंकि आपको टाइम को स्पेंड करना है, टाइम को बनाना है, टाइम को पकड़ना है। अगर टाइम को पकड़ना आप सीख जाओगे तो सिलेक्शन आप ले लोगे, क्योंकि सिलेक्शन उन्हीं बच्चों का हो पाता है जो प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस नहीं करोगे, केवल सीखोगे, आपका नंबर नहीं आएगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सबसे मेन चीज़ क्या है? सबसे मेन चीज़ यही है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस उतनी जल्दी सिलेक्शन। प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्योंकि सिलेक्शन लेने के लिए 2 चीज़ें मायने रखती हैं आपकी, एक सीखना और एक प्रैक्टिस करना। ज़्यादातर बच्चे 90% बच्चे केवल सीख ही रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कोचिंग का कोचिंग भटकते रहते हैं और केवल सीखने का ही प्रयास करते हैं। अगर वो एक जगह ठहर करके ओनली प्रैक्टिस करें तो आपका सिलेक्शन 100% होगा, ये मेरा वादा है। इसलिए पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। सबको बहुत बहुत धन्यवाद एंड पढ़ते रहें।